वेलकम टू द लेसन नंबर 13। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे सबसे पहले इमेज टैग के बारे में। तो इमेज टैग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमें अपनी वेबसाइट में कोई इमेज डालनी है तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं img टैग से। हमें लिखना होता है img और फिर लिखना होता है src और इसके अंदर हम दे सकते हैं पाथ। कोई भी इमेज जिसका पाथ हमें पता है हम उस इमेज का पाथ दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर विड्थ और हाइट भी सेट करनी है तो यहाँ पर आप विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं, राइट। तो आप अगर इमेज देना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, आप img src टैग यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसको करके देखते हैं। अपने वेब पेज के अंदर हम एक इमेज देते हैं। तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। मैं इस कंटेंट को कॉपी करता हूँ। मैं एक न्यू फाइल पे आ जाता हूँ। हम लोग लैंग्वेज पे चल के इसको HTML कर देते हैं और हमने यहाँ पर इसे यूज़ कर लिया है। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर कर देते हैं इमेज टैग, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ करने जा रहे हैं इमेज टैग। ठीक है, एक हेडिंग यहाँ पर दे देते हैं, द इमेज इज एज फॉलोज। राइट, यहाँ पर हम इमेज नीचे दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें देना है img स्पेस src और यहाँ पर आपको देना है पाथ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पिक्चर ले लेते हैं और उस पिक्चर से पाथ हम लोग लेंगे। तो मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ। इसे हम किसी भी ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं। मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ओपन कर लेता हूँ और हम इसका पाथ ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इस पाथ को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, राइट। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर विड्थ दे सकते हैं। विड्थ हम लोग दे देते हैं जैसे 250 और यहाँ पर आप हाइट भी दे सकते हैं और हाइट दे सकते हैं आप, जैसे मैं इस केस में 250 ही दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं बॉडी को और फिर फाइनली आप क्लोज कर सकते हैं HTML को, राइट। इसको हम लोग सेव करेंगे फाइल को। हम यहाँ पर फाइल को सेव करेंगे। मैं इसका नाम दे देता हूँ फाइल 15.html। इसको मैं ऑल टाइप कर देता हूँ, राइट। तो ये हमारी फाइल सेव हो गई है। अब इसे हम रन करेंगे। तो रन करने के लिए हमें यहाँ पर आना होगा। हम इसे रन करेंगे, डी ड्राइव, वेब डिज़ाइनिंग और हमारी फाइल है 15। हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो ये हमारी यहाँ पर इमेज आ जाएगी। ठीक है, इमेज से रिलेटेड कई एट्रीब्यूट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे हमने विड्थ और हाइट अभी देखा, ये भी एक एट्रीब्यूट है यहाँ का, इमेज टैग का। इसी तरीके से एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, और इसमें आप कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया प्रोफाइल पिक। आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पर डाला है ये आप व्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये इमेज है ना, यहाँ पर आप इसे व्यू कर सकते हैं। तो कैसे व्यू करेंगे, जैसे कि सपोज़ आपने यहाँ पर कोई इमेज नहीं दी है, आप या इमेज का जो पाथ है वो आप देना भूल गए हैं या इनकरेक्ट पाथ आपने दे दिया है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज मैं इसका
नाम इनकरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। और अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये दूसरी इमेज थी, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2 3 ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ पर अब मैं इसे देता हूँ, तो यहाँ पर कोई इमेज अब नहीं आएगी ना, क्योंकि इस नाम की कोई इमेज नहीं है। ठीक है, तो उस केस में जो ऑल्ट एट्रीब्यूट है आपका ना, वो डिस्प्ले करेगा। राइट, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर हमें कौन सी इमेज लगानी थी। फाइन, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट एट्रीब्यूट दे सकते हैं किसी भी इमेज के साथ में, और ये बहुत ही आसान है। बस आपको उसके साथ में ऑल्ट एट्रीब्यूट को लिखना है। राइट, तो मैं इसे पहली वाली इमेज कर देता हूँ, नेचर 1 के नाम से थी हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर इमेज आ जानी चाहिए। फाइन, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इमेज को रख सकते हैं। अगर आपको इमेज को अलाइन करना है तो आप डिफ टैग यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोगों ने पहले यूज़ किया था। डिफ, यहाँ पर आप अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर इस इमेज को आप राइट में अलाइन करना चाहते हैं तो आप राइट हैंड साइड में अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी कई टैग्स हैं जो हम लोग CSS में डिस्कस करेंगे। राइट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारी इमेज थी अब लेफ्ट से राइट में आ गई है। फाइन, इसी तरीके से अगर आप सेंटर में देना चाहें, देखते हैं, अगर हम सेंटर में देना चाहें, फाइन, तो ये इमेज आपकी सेंटर में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इमेज को अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट, सेंटर, राइट में बाय यूजिंग द डिफ टैग। ओके, तो ये टैग आपको यूज करके देखना है। फाइन, इसके बाद में हम जो लिंक देते हैं ना, अभी तक हम लोगों ने जो पिछले क्लास में देखा था एंकर टैग, हम लिंक को भी इमेज से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब इमेज को भी हम लिंक बना सकते हैं। राइट, तो जैसे कि सपोज मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक न्यू फाइल में चलता हूँ। यहाँ पर मैं HTML सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि जब मैं इस इमेज पर क्लिक करूँ तो हमारी कोई दूसरी फाइल ओपन हो जाए। राइट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इमेज को यूज़ करना है। ठीक है, तो इमेज को यूज़ करना है प्लस हमें एंकर टैग को भी यूज़ करना है। हमें दोनों चीज़ों को यहाँ पर यूज़ करना है। तो एंकर टैग आपने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है AHREF। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर नीचे आना है और हमें यहाँ पर लिखना है AHREF इक्वल टू। ठीक है, और उसके बाद में हमें इमेज दे देनी है यहाँ पर, और मैं जहाँ पर ये इमेज क्लोज हो रही है, ठीक है, उसके लास्ट में मैं एंकर टैग को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब मैं कौन सी फाइल ओपन करना चाहता हूँ, सपोज मैं ओपन कर लेता हूँ फाइल 9.html, जो अभी हम लोगों ने बनाया था ना लास्ट क्लासेस में। मैं सपोज एक दूसरी कोई फाइल स्टोर कर लेता हूँ और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ फाइल 16.html के नाम से, और यहाँ पर मैं ऑल टाइप्स कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक इमेज लिया है और इमेज को हमने हाइपरलिंक बनाने की कोशिश करी है। तो देखते हैं, इसको हम लोग रन करेंगे। ये हमारी फाइल है 16, तो हम लोग रन पे जाएंगे
रन करेंगे डी ड्राइव 16। तो अब देखिए, जब मैं इस इमेज के ऊपर कर्सर को लेकर आ रहा हूँ ना, तो आप देख रहे होंगे हैंड बन के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हैंड नहीं बन रहा, पिछले वाली फाइल में हैंड नहीं बन रहा है, लेकिन इस 16 वाली फाइल में ये देखिए ये हैंड बन के आ रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब इस इमेज से हमने कोई लिंक दिया हुआ है। अब मैं जब इस लिंक को क्लिक करूँगा ना, ये देखिए, तो जैसे मैंने लिंक को क्लिक किया, ये फाइल 9.html जो हमने बनाई थी वो ओपन हो गई। ठीक है, तो हम किसी भी इमेज को एज ए लिंक दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बस हमें क्या करना है, हमें ahref यूज़ करना है। ठीक है, ahref यूज़ करना है और उसके अंदर इमेज को इंसर्ट कर देना है, इमेज को एज इट इज़ इंसर्ट कर देना है यूजिंग img टैग। ठीक है, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करके देखना है। राइट, अब हम बात करेंगे कुछ और एट्रीब्यूट्स की। जैसे हम लोगों ने पैराग्राफ टैग पढ़ा था ना, तो पैराग्राफ टैग में भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट्स होते हैं। जैसे आपको पता होगा, अगर अलाइनमेंट की बात करें तो आपने MS वर्ड में भी पढ़ा होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट होती है। ठीक है, राइट अलाइनमेंट होती है, सेंटर अलाइनमेंट होती है, और एक और पढ़ा होगा आपने जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो ये अलग अलग अलाइनमेंट्स होती हैं जिनको हम लोग पैराग्राफ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसको एक पैराग्राफ पे यूज़ करके देखते हैं। मैं ये कंटेंट लेता हूँ यहाँ से और एक न्यू फाइल हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग HTML कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं पैराग्राफ टैग की ही बात कर लेता हूँ, पैराग्राफ टैग। ठीक है, और यहाँ पर हम 2-3 पैराग्राफ डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 2-3 पैराग्राफ डाल देते हैं। जैसे हमने एक पैराग्राफ डाल दिया दिस वन। ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट is providing various courses in the field of computers. In the field of computers. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने थोड़ा सा पैराग्राफ को बड़ा बनाने के लिए इसको कॉपी कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं, लास्ट में पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं और मैं इसी पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसी पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मैंने 3 पैराग्राफ यहाँ पर बनाए हैं। उसके बाद में मैं बॉडी टैग को क्लोज कर देता हूँ और मैं फिर HTML टैग को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में फाइल को सेव कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम फाइल 17.html
और ऑल फाइल के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ हमने 3 पैराग्राफ बनाए हैं, राइट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें अलाइनमेंट लगाना चाहता हूँ। जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, इसमें मैं अलाइन करना चाहता हूँ सपोज लेफ्ट, तो यहाँ पर लेफ्ट आ जाएगा। सपोज मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में अलाइन करना चाहता हूँ सेंटर, यहाँ पर सेंटर आ जाएगा। और लास्ट पैराग्राफ में हम लोग कर लेते हैं जस्टिफाई। ठीक है, आपने अगर देखा हो तो MS वर्ड में भी हम लोगों ने जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज़ किया था। ठीक है, आपने यहाँ पर जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज़ किया था, तो आपको सिर्फ लिखना है जस्टिफाई। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सेव। ठीक है, एक और पैराग्राफ आप बना सकते हैं जिसमें आप राइट भी रख सकते हैं। मैंने बस 3 ही बनाए हैं। तो अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ फाइल को। हम लोग रन पे चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं डी ड्राइव पे, और मैं ओपन कर लेता हूँ फाइल 17। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारी फाइल है जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले अलाइनमेंट क्या दिया था। सबसे पहला अलाइनमेंट था हमारा लेफ्ट, फिर सेंटर, फिर जस्टिफाई। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट लेफ्ट है, फिर सेंटर है, फिर जस्टिफाई है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा है, हमने कंटेंट बहुत ही कम रखे हैं, इसलिए इस तरीके से ये दिखा रहा है। अगर मैं कंटेंट बढ़ा दूं, ठीक है, देखिए जैसे मैं इसमें कंटेंट बढ़ा देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे भी मैं कंटेंट बढ़ा देता हूँ और यहाँ भी मैं कंटेंट बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं दिस वन। अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में ये पूरा लेफ्ट में है। ठीक है, सारी चीज़ें लेफ्ट में है। राइट में देखिए, राइट में प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें लेफ्ट से स्टार्ट हो रही हैं। और ये क्या है, ये सेंटर में है। अब देखोगे सारा जो इसका जो कंटेंट है वो सेंटर में है, राइट। और ये क्या है, आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट है। ठीक है, दिस इज द जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है, आपको इक्वल मार्जिन मिलती है फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा जस्टिफाई अलाइनमेंट में कि कोई लाइन पहले बंद हो जाए और कोई लाइन आगे तक चली जाए। ठीक है, एवरी लाइन शुड हैव द इक्वल मार्जिन। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम द राइट। तो इस तरीके से हम लोग लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट देख सकते हैं। अब सपोज मैं इस लेफ्ट को ना यहाँ पर राइट करके देखता हूँ, ये मैं यहाँ पर लेफ्ट की जगह राइट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब अगर इसको मैं रन करूँगा, ठीक है, अभी ये लेफ्ट दिखा रहा है ना, अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए ये सारा कंटेंट क्या हुआ, राइट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, अभी देखिए लेफ्ट में प्रॉपर तरीके से अब नहीं है, अब राइट में प्रॉपर तरीके से, क्योंकि पूरा जो कंटेंट है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। तो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में आप अलाइनमेंट दे सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टर्म है जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं विद द पैराग्राफ। इसके बाद में एक और टैग आता है जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ द कमेंट टैग। कमेंट टैग, ठीक है, तो अगर आपको कमेंट टैग लगाना है तो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं
एंगुलर ब्रैकेट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, और डबल अंडरस्कोर, ठीक है। क्या यूज़ कर सकते हैं? डबल अंडरस्कोर यहाँ पर लगा सकते हैं। और कमेंट्स आप किस लिए यूज़ करते हैं? कमेंट्स आप यूज़ करते हैं अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अपने लिए चाहिए, प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, तो आप यहाँ पर कमेंट लगाते हैं, ठीक है। और कमेंट प्रोग्रामेटिकली काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। राइट। और फिर उसके बाद में आप इसको क्लोज करेंगे लास्ट में, जैसे कि आपने यहाँ पर कमेंट दे दिया और यहाँ पर आप इसको एज इट इज़ क्लोज कर सकते हैं। तो ये सिंगल लाइन कमेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल लाइन कमेंट। दिस इज द सिंगल लाइन कमेंट। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट देना है, ठीक है, तो आप मल्टी लाइन कमेंट भी दे सकते हैं। राइट। आप क्या कर सकते हैं? सिंपल आपको बस यहाँ पर ये रखना है और मल्टी लाइन आप उसमें ऐड करते हुए चले जाइए, ठीक है। मल्टी लाइन उसमें ऐड करते हुए चले जाइए, ठीक है। और यहाँ पर आप क्लोज कर सकते हैं अपना टैग। तो कमेंट टैग आप लगा सकते हैं। मैं इसको पिछली फाइल पे लगा के देखता हूँ। जैसे फाइल नंबर 16 थी हमारी, हम लोग इसी पर लगा करके देखते हैं, ठीक है। मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर लिखना है कोलन और हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दिस इज कमेंट, ठीक है। और इसे हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो फाइल नंबर 16 अगर आप देखिए, फाइल नंबर 16, ये फाइल नंबर 16 है हमारी, ठीक है। तो इसमें कमेंट कहीं भी दिखेगा नहीं। तो कमेंट क्या होता है? कमेंट इज नॉट विजिबल, इट इज जस्ट फॉर यू, ठीक है। तो आप कौन सा सेक्शन लगा रहे हैं? जैसे आपने हेडिंग लिखा है ना, तो यहाँ पर हेडिंग लगा सकते हैं। फिर उसके नीचे आप लगा सकते हैं दिस इज इमेज टैग। तो यहाँ पर आपने एंगुलर ब्रैकेट लगाया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, डबल हाइफन लगाया और फिर लिख दिया आपने दिस इज डिफ टैग, ठीक है। और यहाँ पर आपने कमेंट को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आप ये जो कमेंट है, कमेंट विल नॉट बी विजिबल इन द फाइल। हमने ये फाइल 16.html में लगाया, आप किसी भी फाइल में लगा सकते हैं। तो कमेंट क्या होते हैं? बेसिकली प्रोग्रामर्स के लिए होते हैं, डिज़ाइनर्स के लिए होते हैं। उन्हें किसी भी तरीके से आप वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं करा सकते हैं। वो सिर्फ आपकी सूटेबिलिटी के लिए होते हैं। आपने क्या चीज़ें करी हैं, आप उनको कमेंट में यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए, आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।